Now today we learn about Standard 4 EVS Chapter number 6 ओमाना's जर्नी। तो चलो आओ देखते हैं इस चैप्टर में क्या कहा गया है। लिखा है ओमाना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वेर वेरी एक्साइटेड, यानी कि ओमाना और उसकी बेस्ट फ्रेंड राधा बहुत ही खुश थी। दे वेर गोइंग ऑन अ ट्रेन ट्रिप टू केरला, यानी कि दोनों ही मिलकर केरला ट्रिप पे जा रहे थे। ओमाना was going to her grandmother's house and Radha was going with her family for a holiday, यानी कि ओमाना अपने दादी के घर जा रही थी और राधा अपने फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने केरला जा रही थी। ओमाना's father had gone to book ट्रेन टिकट फॉर बोथ द फैमिलीज, यानी कि और ओमाना के पिताजी ने दोनों ही परिवार वालों के लिए ट्रेन की टिकट बुक करवाई थी। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है। देन जस्ट 2 days बिफोर ट्रेन जर्नी राधा फेल डाउन फ्रॉम हर बाइसिकल एंड फ्रैक्चर हर राइट लेग, यानी कि जर्नी के 2 दिन पहले ही राधा अपने साइकिल से गिर गई और उसका राइट पैर फ्रैक्चर हो गया। हर लेग वॉज पुट इन प्लास्टर, और जब फ्रैक्चर हो गया तब उसके पैर में प्लास्टर लगा दिया गया। द डॉक्टर सेड दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 weeks, फिर डॉक्टर ने कहा तुम अपने पैर को 6 हफ्तों तक नहीं हिला सकती। राधा's फैमिली हैड टू कैंसल देयर टिकट्स, यानी कि इसलिए राधा के परिवार वालों को उनकी टिकट कैंसिल करवानी पड़ी। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है। द 2 फ्रेंड्स वेर वेरी सैड, यानी कि राधा और ओमाना दोनों बहुत ही दुखी हो गए थे। दे हैड मेड सो मैनी प्लान्स अबाउट वॉट दे वुड डू टुगेदर ऑन द ट्रिप, यानी कि दोनों ने मिलकर बहुत सारे प्लान्स बनाए थे कि वो ट्रेन ट्रिप में क्या करेंगे। देन राधा अम्मा हैड एन आइडिया, फिर राधा की अम्मी ने एक आइडिया बताया। देन राधाज अम्मा हैड एन आइडिया, यानी कि राधा की अम्मी ने एक आइडिया बताया कि ओमाना वाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रेन ट्रिप इन डायरी, यानी कि राधा की अम्मी ने बताया कि ओमाना क्यों ना तुम अपने ट्रेन ट्रिप के बारे में हर एक चीज़ एक डायरी में लिखो। देन व्हेन यू कम बैक राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रेन ट्रिप, और जब यहाँ पे वापस आ जाओगी तो राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेंगी। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है। दिस वे यू विल नॉट टू फॉरगेट एनीथिंग एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑफ द ट्रेन, यानी कि और उससे भी हर चीज़ का पता चल जाएगा और उसी तरह तुम कुछ भूलोगी, यानी कि और उससे भी हर चीज़ का पता चल जाएगा और उसी तरह तुम कुछ भूलोगी नहीं, और राधा भी तुम्हारी ट्रेन जर्नी पढ़ लेंगी और ट्रेन में तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा। फिर लिखा है बोथ द फ्रेंड्स थॉट दिस वॉज अ गुड आइडिया, दोनों दोस्तों ने सोचा अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ओमाना वेंट होम एंड फाउंड a notebook with blank page to write all about her journey, ओमाना घर गई और उसने जल्दी से एक नोटबुक ढूंढ निकाली जिसमें खाली पन्ने थे अपनी डायरी के बारे में लिखने के लिए। Here are some pages from ओमाना's journey, ओमाना's diary for you to read, तो अब भी हम ओमाना के डायरी में कुछ पेजेस के पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है। लिखा है ओमाना's डायरी, यानी कि ओमाना's ने डायरी में क्या क्या लिखा था वो हमें यहाँ पे बताया गया है। तो 6 मई के दिन 11:30 बजे ओमाना ने डायरी लिखना शुरू किया था, यानी कि 6 मई था और 11:30 बजे थे तब की बात है।
तो चलो आप पढ़ते हैं ओमाना's डायरी में क्या लिखा है। As soon as we had reached her station, we checked our name of the reservation chart। यानी कि जैसे ही हम लोग स्टेशन पे पहुँचे, हमने सबने पहले अपने नाम को रजिस्ट्रेशन चार्ट में चेक किया। Soon the train reached the platform, यानी कि और जल्द ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। We saw that the coach was already full। हमने देखा कि कोच पहले से ही एकदम भरी हुई है। The train had started early in the morning from गांधीधाम in कच्छ। यानी कि फिर ट्रेन है वो अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी गांधीधाम से शुरू हुई और कच्छ जाने के लिए, यानी कि ट्रेन फिर सुबह मॉर्निंग में गांधीधाम से कच्छ जाने के लिए स्टार्ट हुई। When the train come there was so much confused। यानी कि जैसे ट्रेन आया तो आसपास बहुत सारा कन्फ्यूज़न था। People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside all from one door। यानी कि जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी और लोग उतरने के लिए इतनी हड़बड़ी मचा रहे थे, एक दूसरे को धक्का मार रहे थे और पीछे से लगेज यानी कि सामान डालने के लिए कोशिश कर रहे थे। सब एक ही दरवाजे से हो रहे थे। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है। We somehow managed to get in, find our seats and put our luggage under them। यानी कि हमने अपनी सीट ढूंढ निकाली और सामान को सीट के नीचे रख दिया। By the time the train started, most people had found their seats and arranged the luggage। जब तक ट्रेन स्टार्ट हुई तब तक सभी लोग अपनी सीट मिल चुकी थी और सबने अपने सामान को लगेज यानी कि सामान को जगह पर सेट कर दिया था। After some time the ticket collector come and check our tickets to see that we were in our proper seat। फिर कुछ टाइम के बाद टिकट कलेक्टर आए और हमारी टिकट्स को चेक करने के लगे। उन्होंने हमारी टिकट एक की और ये देखा, यानी कि उन्होंने हमारी टिकट चेक की और देखा कि सभी अपनी अपनी सीट पे अच्छे से बैठ गए हैं। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्ड्स। यानी कि अम्मा और अप्पा ट्रेन में लोअर बर्ड्स यानी कि नीचे वाली सीट पे बैठे थे। उन्नी एंड आई हैव द मिडल बर्ड्स। यानी कि उन्नी यानी कि उसका मतलब क्या है, उमा के भाई और उमाना बीच वाली सीट पर बैठ गए थे। देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्ड्स। यानी कि और हमारे जगह पे यानी कि हमारी जगह पे ही ऊपर वाली सीट पर कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स बैठे थे। ऑन फिर क्या लिखा है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर बर्ड्स देयर इज़ अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन। और बर्ड्स की ही दूसरी तरफ एक और फैमिली थी जिनके 2 बच्चे थे। They seem to about our age. I will go and talk to them later। वो दोनों बच्चे हमारी उम्र के ही लग रहे थे, मैं बाद में उनसे जाकर बात करूँगी। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है। Now I am sitting near the window and I have started writing about the journey। फिर लिखा है जैसे मैंने वादा किया था मैं साइड में बैठ गई हूँ और मैंने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया है। जस्ट एज आई हैड प्रोमिस यू। यानी कि जैसे मैंने प्रॉमिस किया था वैसे ही। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफिन बॉक्स। अम्मा हैड पैक अ लॉट ऑफ फूड, ढोकला विथ चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई। फिर अम्मी ने डायरी यानी कि अभी मैं डायरी लिखना बंद करूँगी क्योंकि मम्मी ने टिफ़िन बॉक्स खोला है। मुझे बहुत ही भूख लगी है
अम्मा बहुत सारा खाना लेकर आई है, जैसे कि ढोकला चटनी, लेमन राइस एंड और भी मिठाइयाँ। माई माउथ इज वाटरिंग, आई विल राइट मोर लेटर। फिर क्या लिखा है, मेरी मुंह में पानी आ गया है, बाकी का मैं बाद में लिखूंगी। तो ऐसा ओमानास डायरी में लिखा है। फिर आगे बढ़ते हैं। वाई वॉज इट सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच, यानी कि जहाँ से उमाना घुसी रही थी, यानी कि जहाँ से उमाना घुस रही थी वहाँ पे इतनी भीड़ क्यों थी। तो उसका आंसर क्या आएगा, पीपल डोंट हैव पेन्स टू वेट, फ्यू ऑफ देम वेर इन अ हरी टू बोर्ड एंड अदर वेर गेटिंग डाउन द ट्रेन ऑल एट वन, यानी कि अक्सर लोग वेट करना नहीं चाहते और ज़्यादातर यानी कि ज़्यादातर लोगों को हमेशा जल्दबाजी होती है ट्रेन में जल्दी से चढ़ने की, और ट्रेन से जल्दी से उतरने की ज़्यादातर जल्दी होती है इसलिए। हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन ट्रेन व्हेन, यानी कि क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है और कब। तो आप ऐसा लिख सकते हो, येस आई हैव ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन many times. My grandmother live in Chennai and we usually go to visit her, यानी कि यस मैंने कई बार ट्रेन में ट्रैवल किया है, मेरी ग्रैंडमदर चेन्नई रहती है तो यूजुअली हम वहाँ पे जाते हैं, तो ट्रेन में जाते हैं। फिर क्या लिखा है, व्हाट फूड वुड यू लाइक टू टेक विथ योर व्हेन यू ट्रैवल, वाई, यानी कि आप जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हो तो आप अपने साथ क्या चीज़ें लेकर जाते हो फूड में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चॉकलेट्स, बिस्किट, पूरी, मिठाई या फिर और कुछ सामान लेकर जाते हैं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। फिर क्या लिखा है, व्हाट डज द टिकट चेकर डू, यानी कि टिकट चेकर क्या करता है। द टिकट चेकर चेक द टिकट्स टू सी दैट ऑल पैसेंजर हैव देयर टिकट्स एंड आर सिटिंग ऑन द करेक्ट सीट, यानी कि जो टिकट चेकर होता है वो टिकट चेक करता है ताकि सारे पैसेंजर की टिकट चेक करता है और देखता है कि सभी लोग अपनी सीट पर करेक्ट बैठ गए हैं। वो कौन चेक करता है, टिकट चेकर। फिर क्या लिखा है, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर, यानी कि आप टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे। तो क्या लिख सकते हैं, टिकट चेकर वियर्स अ ब्लैक कोट विथ अ नेम टैग इन हिज चेस्ट, अ badge will be present on both of his shoulders showing TTE, which means traveling ticket examiner, यानी कि टिकट चेकर हमेशा ब्लैक कोट पहनते हैं, उनके चेस्ट पर एक नेम टैग लिखा होता है और जो टिकट चेकर है उसके शोल्डर पे TTE यानी कि उसका नाम है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, ऐसा लिखा होता है। तो ऐसे हम टिकट चेकर को पहचान सकते हैं।